नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर अब इस केस में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर कोटद्वार, हरिद्वार, रुद्रपुर, टिहरी, अल्मोड़ा से तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड, वो कांड जिसने पूरी प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था, वो कांड जिसको लेकर बीजेपी निशाने पर आई थी और वीवीआईपी को लेकर, नाम को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो निशाना साधती रही। तो वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पे एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस हमेशा ये कांग्रेसी नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाएं, संपूर्ण उत्तराखंड के लोग अधिकांश लोग ये मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई इंक्वायरी हो। और अब तो पहले तो ये संदेह या संशय था, लेकिन अब तो उन्हीं के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इनमें उर्मिला जी ने यहाँ तक कह दिया कि उनके पति सहित और जो गट्टू नाम का व्यक्ति यानी गौतम जी जिनका जिक्र इसमें आया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया। राज्य सरकार को ईमानदारी से उत्तराखंड की बेटियों के साथ इस प्रकार के घिनौने हरकत जिन लोगों ने की उसको उजागर करने में मदद करनी चाहिए और उस बेटी को जो है इंसाफ दिलाने में पहल करनी चाहिए, हमारा ये कहना है। जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था उस समय जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था आज दो, अभी दो, उत्तराखंड दो। उसमें महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसलिए लिया था कि महिलाओं पहाड़ की बेटियों के साथ ऐसा शोषण करेंगे, पहाड़ की बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो भी बाहर से आए हुए नेता। तो मेरा तो सबसे पहले तो मैं उस महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उर्मिला सनावर को, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके ये बात उजागर करी है और अपने ही बीजेपी के नेताओं को ही उन्होंने शर्मसार किया है। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर एक बार फिर से पूरा मामला जो है वो चर्चाओं में क्यों है। दरअसल उर्मिला सनावर जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने फेसबुक लाइव में आकर कहा कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद है दुष्यंत कुमार गौतम, उनका नाम लिया और उसके बाद एक बार फिर से पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए जरा। एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उसके हत्याकांड का पूरा जिक्र है। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें मैंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है उनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, ये वही पूरा मामला है जिसको लेकर बीजेपी टारगेट पर थी और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, और एक बार फिर से अब जो एक्ट्रेस हैं उनके बयान के बाद अब सियासी संग्राम जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, और नाम जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी में एक बड़ा नाम है जो नाम लिया गया है। देखिए बिल्कुल, और देखिए इसमें कानूनन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। हाँ। क्योंकि ना वीआईपी वहां गया, ना वीआईपी ने अंकिता के साथ कोई मॉलेस्टेशन किया, लेकिन नैतिकता के आधार पर जो है इसमें लोग जो है वो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कानूनन वही लोग जो इस समय जेल के शिक्षों के अंदर हैं, जिनको सजाएं हो रही हैं, वो ही इसमें जिम्मेदार हैं। लेकिन नैतिकता के मामले में तो किया ही जा रहा है। लेकिन आए दिन जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम लेकर जो है वो इस पे तमाम राजनीति गरमाई जा रही है। और जैसा गट्टू का नाम कहा गया कि गट्टू कौन है, और एक बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं उन तक का नाम जो है इसमें ले लिया गया, तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में राजनीति और गर्म होगी। लेकिन इसका आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी।
क्योंकि 2024 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले अंकिता भंडारी का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही थी, और जो अंकिता भंडारी के परिवार के साथ थे आशुतोष, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। सबके सब जो है वो उसको नहीं बुना पाए, या फिर लोगों ने उस मुद्दे पर ना तो कान धरा ना उस पर वोट किया। तो राजनीतिक दल अपनी रोटियां तो सेक रहे हैं, लेकिन उससे उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तो राजनीति का जो बाजार है वो गर्म है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अब हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी गहराई से जांच की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सरकार इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं ले सकती है। सांसद ने दो टूक कहा कि इस तरह के गलत काम करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इस पर सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है।